गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों में मौजूद फितना अल खवारिज के ठिकानों पर इंटेलिजेंस बेस हमले किए, जिसमें टीटीपी और दाइश के 80 से जायद शिद्दत पसंद मारे गए और उनके 7 मराकज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया। इत्तलात के मुताबिक मारे गए बेशतर दहशतगर्द पाकिस्तानी थे जो पाकिस्तान में हालिया खुदकुश बम धमाकों के वाक़यात में मुलव्विस थे, जिसमें इस्लामाबाद, बन्नू और बाजोड़ के हमले शामिल हैं। यह कार्रवाई ऐसे वक्त में सामने आई है जब पाकिस्तान कई बरसों से काबुल पर जोर देता रहा है कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। 2020 के दोहा मुआहदे में भी अफगान सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने देने का अहद शामिल था, ताहम इस हवाले से खातिर खा पेशरफ्त नहीं हुई, जिसके बायस सिफारती कोशिशें अमली नताइज देने में नाकाम रहीं। इन फिजाई हमलों को सिक्योरिटी ज़राए ने इंटेलिजेंस बेस लिमिटेड और प्रोपोर्शनेट करार दिया है, क्योंकि हालिया खुदकुश हमलों के बाद अवामी सतह पर शदीद तशवीश पाई जा रही थी और रियासत पर दबाव था कि वो वाज़ेह और फैसला कुन इकदाम करें। चुनाचा ये कार्रवाई एक पैगाम भी समझी जा रही है, न सिर्फ दहशतगर्द ग्रोहों के लिए बल्कि काबुल हुकूमत के लिए भी, कि पाकिस्तान अपनी सरहदी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। नाज़रीन, अफगानिस्तान में हालिया फ़ज़ाई कार्रवाई के बाद अब मुख्तलिफ नौइयत के इल्ज़ामात और बयानात सामने आ रहे हैं। इनमें शहरी हलाकतों, मजहबी मकामात को निशाना बनाने, खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्दी और पाकिस्तान की दाखिली नाकामियों को बैरूनी रुख देने जैसे दावे शामिल हैं। इस हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि टारगेट किए गए मकामात दहशतगर्द कैंप और ऑपरेशनल मराकज़ थे, न कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर। और दूसरी जानिब शहरी हलाकतों या मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाने के दावों को पाकिस्तान ने मनगढ़ंत और गुमराह कुन करार दिया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि दहशतगर्द अनासिर अक्सर शहरी आबादी या मजहबी मकामात की आड़ लेकर सरगर्मियाँ करते हैं और गैर जंगजू अफराद को बतौर ढाल इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ऑपरेशनल मनसूबाबंदी में मुमकिना नुकसान कम से कम रखने के इकदाम किए गए। खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्दी के इल्ज़ाम पर पाकिस्तान का कहना है कि ये इकदाम खालिस्तन इंसदाद दहशतगर्दी के हक़ के दिफा के तहत किया गया और ये अफगानिस्तान बतौर रियासत या इसकी अफवाज के खिलाफ नहीं था, बल्कि सरहद पार मौजूद पाकिस्तानी दहशतगर्द क़यादत और ढांचे के खिलाफ था। इस्लामाबाद का मौक़िफ़ है कि 12 सिफारती सतह पर मामला उठाया गया, दोहा और दीगर सिफारती चैलेंजेस के जरिए भी बातचीत की गई, मगर ठोस कार्रवाई ना होने के बायस ये कदम उठाना पड़ा। इस तासर को भी रद्द किया जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी दाखिली नाकामियों का बोझ अफगानिस्तान पर डाल रहा है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क के अंदर हज़ारों इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किए जा चुके हैं और बड़ी तादाद में दहशतगर्द हलाक किए गए हैं, जिससे जाहिर होता है दाखिली और सरहद पार दोनों पहलुओं पर बैक वक्त कार्रवाई जारी है। जहां तक मुमकिन अफगान रद्द-ए-अमल का ताल्लुक है, पाकिस्तान का कहना है कि उसकी कार्रवाई किसी रियासत के खिलाफ नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ थी। ताहम किसी भी ऐसे इकदाम को जो दहशतगर्द अनासर को तहफ़्फ़ुज़ दे, दहशतगर्दी की मुआवनत तस्वुर किया जाएगा। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अहमद हसन अल अरबी, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। अहमद, ये बताइएगा कि ये कार्रवाई कितनी इफेक्टिव थी और डेटरेंस कायम करने के लिए क्यों ज़रूरी थी? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो कितने भी काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स होती हैं दुनिया में, उनमें जहाँ पे आप काइनेटिकली इन दहशतगर्दों का मुकाबला अपने मुल्क के अंदर करते हैं, तो एक फैक्ट है कि आप तब तक दहशतगर्द तंजीम को प्रॉपर्ली डिग्रेड नहीं कर सकते जब तक आप इनकी सेंचुरीज को हिट नहीं करते। और सेंचुरीज को हिट करने के बाद ही पीकेके की जो टर्की के एग्जाम्पल है, आपने देखा बड़े सालों से वो पीकेके के साथ लड़े थे, लेकिन 2010 के बाद जब उन्होंने डिफेंसिव बॉर्डर कंट्रोल से निकलकर ऑफेंसिव सेंचुरी डिनायल ऑपरेशंस किए, तो उसके बाद पीकेके की दहशतगर्दी कम हुई। तो पाकिस्तान में भी तब तक दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती जब तक इनकी सेंचुरीज को हिट नहीं करते। एक दफ़ा सेंचुरीज अगर हिट होना शुरू हो जाए तो फिर दहशतगर्दी ऑटोमेटिकली ड्रॉप होती है। सो पाकिस्तान ने जो किया उससे देखिए इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जाएगा। अब जो इनकी लीडरशिप को जो डीकैपिटेट करने का पाकिस्तान के अटेम्प्ट्स हैं, जो टीटीपी के यानी फितना अल खवारिज किया, फिर उसके बाद उनको ये फीलिंग कि हम इम्यूनिटी है, हमें अफगानिस्तान के अंदर हमें कोई टारगेट नहीं किया जाएगा। जब आप उनकी सर्वेलेंस करते हैं इस तरीके से, उनको स्ट्राइक्स पे, तो इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। वो अपने एरियाज को छोड़ के रिमोट सेंटर्स में जाना शुरू हो जाते हैं, पीछे डीप जाना शुरू हो जाते हैं, आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, डिफरेंट फैक्शंस, डिफरेंट ग्रुप्स, इस खौफ से कि सर्वेलेंस हो रही है। जब कम्युनिकेट नहीं करते तो आपस में फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। इनका जो आप जब कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और इनके आप जो लॉजिस्टिकल हब्स हैं उनको टारगेट करते हैं तो इनको असलहे का नुकसान होता है। इनका जो वेपन इन्होंने प्रोक्योर करके रखा होता है डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसी से, पाकिस्तान की दुश्मन एजेंसी से, उसको आपने तबाह किया। सो एक ये मैसिव इसका इम्पैक्ट आएगा और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से इनकी कमर टूटती चली जाएगी अगर पाकिस्तान सेंचुरी डिनायल ऑपरेशंस को कंटिन्यूड रखे। ओके, सो ये जो इस्लामाबाद की इमाम बारगाह पर हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की, क्या टीटीपी और दाइश के दरमियान भी किसी लेवल पर
एक दूसरे के साथ कॉपरेशन कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है, कनेक्शंस हैं इनके? देखें, ये जितनी भी टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, चाहे आप बीएलए की बात करें, चाहे आप टीटीपी की बात करें, इवन आप टीटीपी और आईएसएस और दाइश जो है, आप इसमें देखें कि पाकिस्तान ने इनको जब फितनातुल खवारिज कहा, जो इनका आइडियोलॉजिकल इम्पटस था, जब पाकिस्तान ने उसको टारगेट किया, आज पूरे बच्चे बच्चे की जुबान पे खवारिज है, खवारिज जहन्नम के कुत्ते, कलाब नार का लफ्ज हदीस शरीफ में इनके लिए आया है। जब पूरा पाकिस्तान इनको ये कह रहा है, तो वो जो आइडियोलॉजिकल इनकी बैकिंग थी वो खत्म हो रही थी। इट वॉज प्रिडिक्टेड कि इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करना है किसी और टेररिस्ट ऑर्गन। अब ये जो दाइश है, आईएसएस की आप बात करते हैं, आईएसएस और दाइश के जो पहले 6 लीडर्स रहे हैं जब से ये ओरिजिनेट हुई है, और पहले जो इनके 6 हेड्स रहे हैं, सारे के सारे टीटीपी के कमांडर्स थे। कोई कुरम का कमांडर था, कोई वजीरिस्तान का कमांडर अपने आप को कहता था, कोई कहीं का कहता था, और वो दाइश के जाके वो लीडर्स बन जाते थे। तो इनकी आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज एफिनिटी, कई अटैक्स होते हैं। अभी अब से तकरीबन 2.5-3 माह पहले एक अटैक हुआ था केपीके के अंदर, जिसमें हमारे एक असिस्टेंट कमिश्नर शहीद हुए थे। उस अटैक की जो जिम्मेदारी है वो दाइश और टीटीपी दोनों ने कबूल की थी। एक ने कहा था हमने गाड़ी से हमला किया, दूसरे ने कहा था मोटरसाइकिल से किया। सो ये आपस में एक दूसरे के, दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ये एक ही सांप के दो मुंह हैं, एक जैसे हैं दोनों। सो ये जो रीसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, इसके बाद क्या पाकिस्तान को अपने जो मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ साथ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, जाहिर है वो हम कर भी रहे हैं, लेकिन बॉर्डर मैनेजमेंट और जो अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है उसको भी स्ट्रेंथन करना होगा, क्योंकि सिर्फ इससे तो मसला हल नहीं होगा। ये जो बाकी के ऑप्शंस हैं, इस पर हमें कितना एग्रेसिव होकर काम करने की ज़रूरत है? जी देखें, मल्टी फ्रंट वॉर है ना, इसमें जो 5th जनरेशन 6th जनरेशन वॉर जो पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज्ड है, इसके मल्टी प्रॉन्ग्स हैं। पाकिस्तान काइनेटिकली जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं, आप अगर बीएलए की बात करें तो हमने तकरीबन 20% के करीब जो बीएलए के दहशतगर्द हैं वो पिछले 15 से 20 दिनों में मारे, तकरीबन 250-300 के करीब काउंट होने वाला है। तो ये मेजर एक डिग्रेडेशन ऑपरेशन है, जिसमें आपने बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी एक दहशतगर्द तंजीम की। उसके अलावा टीटीपी के खिलाफ जो आईबीओज हमारे चल रहे हैं, उसमें कैजुअलिटी एक्सचेंज रेशो पाकिस्तान की रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस के हक में इतना मैसिवली चेंज हुआ है पिछले 2 साल में कि आप बाकायदा तौर पे देख सकते हैं कि दहशतगर्द जो हैं दे आर टेकिंग अ हिट। फिर उसके अलावा जो इनकी अटैक्स ये जो टीटीपी वाले कर रहे थे, फितनाल खवारिज और बीएलए वाले, इनकी जो लिथैलिटी थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैयर होता है टेररिज्म को मैयर करने के लिए, वो अब से 2 साल पहले 2023 में जो थी, 2022 और 23 के दरमियान में बहुत ज्यादा थी, तकरीबन 4 पे थी। अब वो 1.6 पे इनकी लिथैलिटी आ गई है। सो ये आपकी काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स की सक्सेस को और कामयाबी को शो करते हैं। फिर उसके बाद जब आप इस तरीके के काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, फिर आपका सिर्फ एक फ्लैंक रह जाता है, और वो होता है कि आपने इनको सेंचुरी डिनायल करना है। तो पाकिस्तान अब जो काउंटर सेंचुरी ऑपरेशंस कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान को कंटिन्यू रखने हैं। जब पाकिस्तान उनको कंटिन्यू रखेगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी और इनकी जो बेसेस हैं, जब वो तबाह होंगी तो दहशतगर्दी ऑटोमेटिकली कम होंगी। फिर उसके बाद जो हमारी डिप्लोमेटिक लेवरेज और वो बाकी सारी चीजें हैं, वो मल्टीप्लाई कर देंगी पाकिस्तान के इंपैक्ट को। ठीक है, ये जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स में भी अफगानिस्तान के जो सरगर्म ग्रोह हैं उन पर एक तशवीश का इजहार किया गया, क्या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है इस मामले पर कोई प्रैक्टिकल रोल प्ले कर सकती है आपके ख्याल में? अब क्योंकि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट से लेकर अब पूरी दुनिया इस पर बात तो कर रही है, लेकिन रोल क्या प्ले कर सकते हैं अफगानिस्तान के इस मामले पर? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इंटरनेशनल कम्युनिटी। अफगानिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का बर्डन नहीं है, ये बात पूरी दुनिया को समझने की ज़रूरत है कि पूरी दुनिया के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, चाहे अमेरिका में वाशिंगटन के अंदर अटैक हो या यूरोप के अंदर कोई हमले हों, आपको हर जगह के ऊपर ये अफगान ही मिलेंगे जो किसी ना किसी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी से पैसे लेके कोई ना कोई हमला कर रहे होंगे। आपको लगता है प्रैक्टिकली कि ये कुछ करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी वर्क करती है प्रेशर के ऊपर, इंटरनेशनल कम्युनिटी वर्क करती है स्ट्रेटजी के ऊपर, इंटरनेशनल कम्युनिटी वर्क करती है इंटरेस्ट के ऊपर। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी को जब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, मिसाल के तौर पे आप अगर अमेरिका के अंदर भी बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉइसेस हैं अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर जो कहती हैं कि हमें अफगानिस्तान की फंडिंग बंद करनी चाहिए। सो वो क्यों ये बात कर रही हैं? क्योंकि प्रेशर में डाला गया पाकिस्तान की तरफ से और बाकी दुनिया की तरफ से भी कि आप यहाँ पे दहशतगर्दों को फंड करें। ज़ालिम खलीलजाद ने कल ये कमेंट किया कि जी अफगानिस्तान के अफगान तालिबान के हक में, तो आपने देखा कि अमेरिका के अंदर ट्रंप के करीबी लोगों ने ज़ालिम खलीलजाद को शटअप कॉल दी कि आप ये दहशतगर्दों को सिंपथाइजिंग बंद करें। सो जाहिर है अगर आप प्रेशर डालेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर, प्रॉपर प्रेशर डलेगा, तो वो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।